नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जहांगीर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की सेमुशी का 8वां पाठ विचित्र साक्षी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अयम पाठ है, यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर विरचितायाः कथाया संपादित अंश अस्ति। यह पाठ जो है ओम प्रकाश ठाकुर जी के द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह जो कथा है बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में एक निर्णय दिया गया था, उस पर आधारित है। न्याय करता रहे, न्याय करने वाले सत्य असत्य निर्णयार्थम, सच्चाई और झूठ के निर्णय के लिए यदा कदा कभी कभी तादृशी नाम उस प्रकार की युक्ति नाम युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति प्रयोग करते हैं। या भी प्रमाणम विनापि न्यायशात, जिससे प्रमाण के बिना भी न्याय हो सके। अस्याम कथायाम, इस कथा में न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरित, न्यायाधीश जी ने उसी प्रकार का मार्ग आचरित किया है। अब कहानी शुरू करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई गरीब जन यानी व्यक्ति भूरी परिश्रम में बहुत ज़्यादा मेहनत करके किंचित यानी कुछ वित्तम उपार्जितवान, उसने धन कमाया। तेन वित्तेन, उस धन से स्वपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, एक कॉलेज में प्रवेशम दापितुम सफल हो जाता है, प्रवेश दिलाने में वह सफल हो जाता है। तत्तनय, उसका पुत्र तत्रैव छात्रावासे, वहीं छात्रावास में निवसन यानी रहते हुए अध्ययने संलग्न संभूत है, पढ़ने में लग गया। एकदा, एक बार, स पिता, वह पिता, तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, पुत्र की बीमारी को सुनकर के व्याकुल हो जाता है और दुखी हो गया, विचलित हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, और पुत्र को देखने के लिए चला गया। परम अर्थकार्षेण पीड़ित स बसयानम विना विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम अर्थ, लेकिन अर्थकार्षेण, धन की कमी के कारण पीड़ित यानी दुखी वह बसयानम विहाय, बसयान को छोड़ करके पदातिरेव, पैरों से ही चल पड़ा, यानी पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण, पैरों से चलने के कारण या पैदल चलने के कारण, संचलन यानी चलने के कारण, सायं समये, शाम के समय में, अपि असो गंतव्याद दूरे आसीत, जहाँ इसको जाना था, गंतव्याद यानी जहाँ इसकी मंजिल थी वहाँ से भी ये दूर था। निशांधकारे, रात्रि के घने अंधकार में, प्रसत्ते विजने प्रदेश पदयात्रा न शुभावहा, रात्रि के अंधकार में दूसरे विदेश यात्रा जो है, और वो भी पद यात्रा, पैदल यात्रा, शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसा विचार करके सोच करके स पार्श्व स्थिते, वह पास में स्थित, ग्रामे यानी गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागत है, रात्रि को विश्राम करने के लिए, रुकने के लिए किसी गृहस्थ के घर आ गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रम प्रायच्छत, वह दयालु गृही जिसका घर था उसने उसको आश्रय प्रदान कर दिया, रहने की अनुमति दे दी। विचित्रादेव गति, भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, विचित्र मंजूर था। तस्यामेव रात्रो, उसी रात्रि को, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है, कोई चोर जो है घर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है, घुस जाता है। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायित है, और वहाँ रखी हुई, निहिताम यानी रखी हुई, एकाम मंजुषाम, एक पेटी को, आदाय यानी लेकर के, पलायित यानी चला जाता है। चोरस्य पाद ध्वनिना, चोर की पैरों की ध्वनि से, प्रबुद्धो अतिथि, पता लगने वाले अतिथि ने उसकी ध्वनि उसको सुनाई दी। चोर शंकया, उसको कि वे चोर की आशंका करते हुए, तम अनु अधावत, उसके पीछे पीछे वह दौड़ा, और अग्रहणाच्य, और उसको पकड़ लिया। चोर की पैरों की आवाज़ सुन करके वह जाग गया, और चोर को मानते हुए कि ये चोर है, उसका पीछे किया, अनुधावत यानी पीछे पीछे दौड़ा, अग्रहणाच्य, और उसको पकड़ लिया। परम तदानीमेव किंचित विचित्रम अघटम, लेकिन उसी समय कुछ विचित्र घट गया। चोर है एव उच्चै क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर से चिल्लाने लग गया, चोरोयम चोरोयम, अरे
ये चोर है, यह चोर है। वो चोरी चिल्लाने लगा। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। उसकी जोर की आवाज़ सुनकर के गांव वाले अपने घरों से बाहर आ गए। वराकम अतिथिम एव च चोरम मत्वा अभर्ष्यन्। बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके उसको भर्त्सना करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरासित, जबकि गांव का जो रक्षा करने वाला था वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपतः। उसी क्षण रक्षा पुरुष ने यानी पुलिस वालों ने तम अतिथिम उस अतिथि को चोरो अयम कि यह चोर है ऐसा प्रख्याप्य यानी बता करके कारागृहे प्राक्षिपतः कारागृह में डाल दिया। इसके बाद देखो क्या होता है। अग्रिमे दिने अगले दिन स आरक्षी वह पुलिस वाला चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। उसको चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय में या कोर्ट में ले जाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है उपाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र जी ने दोनों का अलग अलग से उनका बयान लिया। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारी बात जान करके स तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उसको निर्दोष घोषित कर दिया। आरक्षणम च दोषभाजनम, और पुलिस वाले को दोष का भागी मान दिया। किंतु लेकिन न्यायाधीश को पता तो चल गया, लेकिन क्या करते, प्रमाणाभावात, क्योंकि कोर्ट को क्या चाहिए, सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो प्रमाणों के अभाव में स निर्णय तुम ना शक्नोत, वह निर्णय करने में असमर्थ रहे। ततो अश्य, तो उसने क्या किया, तौ अग्रिमे दिने उपस्थापितुम आदिष्टवान, अगले दिन आने के लिए दोनों को आदेश दिया। अन्यध्यु यानी दूसरे दिन, तौ न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवंतो, उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष स्थापित किया, रखा। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यायवेद्यत, तभी वहाँ पर कोई कर्मचारी आकर के समागत्य यानी आकर के न्यायवेद्यत यानी बोला, यत इतः क्रोश द्वयांतराले कश्चित जन केनापि हतः, कि यहाँ से 2 कोश की दूरी पर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के यानी बड़ी सड़क के आसपास है। आदिश्यताम किम करणीयम, आप आदेश दीजिए हमें क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने उस पुलिस वाले को और उस अभियुक्त को दोनों को शव लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, दोनों ने आदेश प्राप्त करके प्राचलताम, दोनों ही चल पड़े। तत्र उपेत्य, वहाँ पहुँच करके काष्ठ पटले निहितम पट्टाच्छादितम देहम स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। तत्र उपेत्य, वहाँ पहुँच करके काष्ठ पटले, लकड़ी की तख्ते पर, निहितम यानी रखे हुए, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम यानी शरीर को, स्कंदेन यानी कंधों पर, वहंते यानी ले जाते हुए, न्यायाधिकरणम न्यायालय की तरफ प्रस्थितो यानी दोनों चल पड़े। यानी वहाँ से उस डेड बॉडी को उठा करके, जो कि एक तख्ते पर रखी हुई थी और कपड़े से ढकी हुई थी, दोनों चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, जो पुलिस वाला था वो तो बड़ी ताकतवर था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और वो बेचारा जो अतिथि था, जो मुजरिम था, वो बहुत ही कृशकाय था, कमज़ोर शरीर वाले था। भारवतः सवश्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत, भारवतः यानी भारी होने के कारण शव को स्कंद यानी कंधों से वहन करने में उसको बड़ा मुश्किल हो रहा था। स भार वेदनया कृदंती, इसमें वह जोर से भार मतलब वजन के कारण बोलने लगा, रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसकी आवाज़ सुन करके मुदितः आरिक्ष, खुश हुआ वह पुलिस वाला, तम उवाच बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः, तुमने चोरी की गई मंजूषा को ग्रहण करने से मुझे रोका था। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुक्ष्व, अब अपने कर्म का फल भुगतो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुम्हें 3 साल की और सजा होगी। इति प्रोच्य, ऐसा बोल करके उच्च ऐसा जोर से हंसने लगा। यथा कथनचित उभौ, जैसे कैसे करके, उभौ यानी दोनों, शवम आनीय, उस शव को लेकर के एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तः, एक चबूतरे पर उन्होंने स्थापित कर दिया। उसके बाद क्या होता है, न्यायाधीशेन
न्यायाधीश ने पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो। न्यायाधीश ने उनसे बोला कि दोबारा अपनी अपनी कहानी सुनाओ। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षिणी ने, पुलिस वाले ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटत, वहाँ पे आश्चर्य हो गया। शवम प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितन। वह शव जो लाश थी वह अपने कपड़े को हटा करके न्यायाधीश के सामने बोलने लगी, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत उक्तम तद्वर्णयामि। इस पुलिस वाले ने जो बोला था मैं वो वर्णन करता हूँ। त्वया अयम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः। तुमने मुझे चोरी की गई मंजूषा को ले जाने से रोका था, अतः निज कृत्य से फलम भुक्तम, इसलिए अपने कर्मों का फल भुगतो। अस्मिन चोरी अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में त्वम यानी तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, 3 साल की सजा होगी। ये बात कौन बोल रहा है? वो शव, वो जिंदा हो गया, उसने बोला। न्यायाधीशः आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म स सम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने उस पुलिस वाले को कारादंड का, जेल की सज़ा सुना करके उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त किया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयेव प्रकुर्वते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुद्धि की कितनी महिमा है। बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग जो मति वैभवशाली हैं, जिनकी बुद्धि बहुत संपत्ति से युक्त है यानी बहुत शार्प चलती है, ऐसे लोग जो है नीतिम युक्तिम, नीति और युक्ति का समालंबे यानी सहारा लेकर के दुष्कराणि अपि कार्याणि, कठिन से कठिन कार्यों को भी लीला एव यानी खेल खेल में ही प्रकुर्वते यानी कर लेते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।